नमस्कार मित्रों, विश्व संवाद एजुकेशन फाउंडेशन तथा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म की ओर से मैं कौशल उपाध्याय अच्छी खबर के इस अंक में आपका स्वागत करता हूं। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सबसे पहली खबर आर्थिक जगत से। विश्व बैंक का कहना है कि कोविड संकट के बाद भारत सुधारों के जरिए 7% का विकास दर हासिल कर सकता है। इसके लिए उसे स्वास्थ्य, श्रम, भूमि, कौशल और वित्तीय क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सुधारों को लागू करना होगा। इन सुधारों का उद्देश्य घरेलू व्यवस्था में उत्पादकता, निजी निवेश और निर्यात बढ़ाने वाला होना चाहिए। विश्व बैंक ने जुलाई 2020 के लिए जारी किए अपने रिपोर्ट इंडिया डेवलपमेंट अपडेट में इन बातों का जिक्र किया है। भारत में विश्व बैंक के कंट्री प्रमुख जुनैद अहमद ने कहा है कि कोविड-19 महामारी के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुधार को लेकर अनिश्चितता और अवसर दोनों दिखाई दे रहे हैं। अगली खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल फिलहाल OTT प्लेटफॉर्म पर भारतीय शास्त्रीय संगीत से सराबोर वेब सीरीज बंदिश बैंडिट्स का खुमार छाया हुआ है। भारत में शास्त्रीय संगीत के घरानों का पुराना इतिहास है, लेकिन माना जाता है कि आजकल की युवा पीढ़ी को यह इतना पसंद नहीं है। किंतु हाल ही में रिलीज हुई वेब सीरीज बंदिश बैंडिट्स को भारतीय युवाओं की ओर से ज़बरदस्त रिस्पांस मिला है और IMDb पर मिली 8.7 की रेटिंग इसकी गवाही देती है। शंकर एहसान लॉय का संगीत एवं जावेद अली और शंकर महादेवन तथा अन्य मजे हुए कलाकारों का कंठ इस सीरीज़ के गानों में जान डाल देता है। सीनियर कलाकार नसरुद्दीन और अतुल कुलकर्णी के अभिनय से यह सीरीज़ युवाओं के दिल तक पहुंचने में सफल रही है। साथ में युवा अब शास्त्रीय संगीत सीखने की ओर भी आगे बढ़ रहे हैं। इसके बारे में शंकर महादेवन का कहना है कि हम लोगों में यह गलतफहमी है कि युवाओं को शास्त्रीय संगीत पसंद नहीं आता, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि आज का युवा बुद्धिमान है और अच्छा काम करो तो यह पीढ़ी उसे ज़रूर पसंद करेगी। चलिए शंकर जी को बधाई देते हैं और आशा करते हैं कि ऐसा ही कर्णप्रिय संगीत वह अपने आने वाले समय में भी हमें लगातार देते रहें। आइए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नील नितिन मुकेश घर पर लाए इको फ्रेंडली गणपति। नए घर में मना रहे हैं गणेशोत्सव का जश्न। गणेश चतुर्थी देश के सबसे लोकप्रिय त्योहारों में से एक है। इस मौके पर लोग भगवान गणेश को अपने घर में स्थापित करते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। एक्टर नील नितिन मुकेश भी अपने घर गणपति बाप्पा को लेकर आए हैं। नील नितिन मुकेश ने इस बार थीम न्यू बिगिनिंग रखी है। इसके चलते वह घर में इको फ्रेंडली गणपति बाप्पा को लेकर आए हैं। नील ने बताया कि इस साल गणेश उत्सव इको फ्रेंडली मैनर में सेलिब्रेट कर रहे हैं। नील मुंबई स्थित अपने नए घर में पहली बार इस त्यौहार का जश्न मनाने जा रहे हैं। इस वर्ष के समारोह के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा, बाप्पा की मूर्ति 18 इंच की है, जो कि हर साल 5 फीट की मूर्ति के बजाय दीर्घकालीन परंपरा को विपरीत है। हर साल की तरह पूरे 10 दिन भारत के विभिन्न त्योहारों जैसे कि होली, दिवाली, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी को समर्पित होंगे। इसके बाद 56 भोग और फिर विसर्जन के साथ इनका समापन होगा। आगे बढ़ते हैं। ऑटो सेक्टर से खबर मिल रही है कि गणेशोत्सव के दौरान कारों और दोपहिया वाहनों की मांग बढ़ी है। जून जुलाई में कार और बाइक की बिक्री में भारी उछाल के बाद अगस्त में मांग बढ़ी है। इसके पीछे सस्ते कर्ज और गणेशोत्सव कारण साबित हो रहा है। मांग में अचानक वृद्धि के कारण प्रतीक्षा अवधि 10 से 15 दिन की कर दी गई है। भोपाल, रायपुर, औरंगाबाद, रांची, इंदौर और अहमदाबाद स्थित लगभग सभी शहरों में वाहनों की मांग दिखाई पड़ रही है। कोरोना के डर से सर्वाधिक लोग परिवहन यात्रा करने से कतरा रहे हैं। इसके लिए वह अपनी खुद की गाड़ी चाहते हैं। खेल जगत की ओर आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की इनामी राशि में भारी बढ़ोतरी के संकेत खेल मंत्रालय ने दिए हैं। अगर इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है तो खेल रत्न पाने वाले विजेताओं को 25 लाख और अर्जुन पुरस्कार विजेताओं को 15 लाख रुपये की धनराशि मिलेगी। सूत्रों के अनुसार खेल मंत्रालय इस प्रस्ताव को अंतिम स्वरूप देने में लगा हुआ है, जिसकी औपचारिक घोषणा खेल मंत्री किरण रिजिजू 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस पर कर सकते हैं। खिलाड़ियों की शिकायत थी कि खेल पुरस्कारों की राशि बहुत कम है और इसके चलते मंत्री ने स्वयं इसमें दिलचस्पी दिखाई है। पिछली बार 2009 में इसकी राशि को बढ़ाया गया था।
आगे बढ़ते हैं। वुशु को ओलंपिक में शामिल किया जाना चाहिए, ऐसा कहा है पूनम खत्री ने। वुशु एक लोकप्रिय मार्शल आर्ट है जो चीन में उत्पन्न और विकसित हुआ है। दोहा 2006 से एशियाई खेलों में इनको शामिल किया गया है। खत्री इस खेल प्रतियोगिता में कुल 29 पदक जीत चुके हैं। वुशु में विश्व चैंपियनशिप के रजत पदक विजेता पूनम खत्री के साथ विशेष बातचीत में खेल जगत में अपनी कारकिर्दी के बारे में बताते हुए उन्होंने यह चीज़ें बताई है। उन्होंने कहा कि बचपन से ही खेल में उनको दिलचस्पी थी और इसीलिए वुशु की कक्षाओं में उन्होंने दाखिला लिया था। उनके पिताजी उनको लगातार समर्थन करते रहे हैं। पूनम सेना में भर्ती होना चाहते थे और वुशु में बड़ी चीज़ों को करना चाहते थे ताकि देश उन पर गर्व कर सके। 2011 में शादी के बाद उनका कैरियर बाधित हुआ था, लेकिन देश के लिए कुछ बड़ा करने की चाह ने उन्हें वापस ला दिया। 2019 में विश्व चैंपियनशिप में उन्होंने रजत पदक जीता और साथ ही कहा कि अगले चैंपियनशिप में वह स्वर्ण जीतना चाहते हैं। इंग्लैंड से खबर आ रही है कि पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच चल रहे टेस्ट सीरीज़ के अंतिम और तीसरे मैच के लिए मैच शुरू करने के समय में अपनाया जाएगा लचीलापन। दरअसल खराब मौसम के चलते अगर कोई दिन खेल को जल्दी समाप्त करना पड़ा तो दूसरे दिन 30 मिनट पहले खेल शुरू कर सकते हैं। दोनों टीमों के कप्तान और कोच इस बदलाव के लिए सहमत है। इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने भी यह कहा है कि भविष्य में होने वाले मैच के लिए भी इसी तरह का विचार किया जा सकता है। अगली खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। अभिनेत्री हिना खान का टेलीविज़न शो नागिन एक बार फिर से अपने नए पुनरावृत्ति में प्रशंसकों के साथ एक हिट के तौर पर उभरा है। नागिन 5 कलर्स चैनल पर सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला शो बन गया है। टीवी एक्ट्रेस हिना खान नागिन 5 का हिस्सा बनी। शो में वो सर्वश्रेष्ठ आदि नागिन के रोल में उन्हें देखा जा सकता है। शो में हिना खान की एंट्री को पसंद किया गया है। फैंस ने हिना खान के काम को सराहा है। इसका नतीजा है कि शो का प्रीमियर एपिसोड कलर्स चैनल पर प्रसारित होने वाले शोज़ में से दर्शकों द्वारा सबसे अधिक देखा गया। सोशल मीडिया पर हिना खान के फ़ैन उनको बधाई दे रहे हैं। हिना खान ने उनका शुक्रिया अदा किया है। और डिजिटल मनोरंजन की अगर बात करें तो टिकटॉक पर लगाए गए बैन के बाद भारतीय ऐप्स पर निवेशकों की बारिश हो रही है। वैश्विक निवेशकों के बीच भारतीय स्टार्टअप सबसे पहली पसंद बन गए हैं। दुनिया भर के निवेशक भारतीय ऐप्स में निवेश करना चाहते हैं। हाल ही में चिंगारी में टिंडर के मालिकों ने निवेश किया है, जिसकी राशि तकरीबन $1.3 मिलियन होने जा रही है, जबकि मित्रों ऐप में $5 मिलियन और ट्रेल ऐप में $11 मिलियन को निवेश किया गया है। चलिए भाई, भारतीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स अब पूरी ताकत के साथ लग जाओ। आगे दुनिया आपके भरोसे है। अंतिम समाचार की ओर आगे बढ़ते हैं। ब्रिटेन के राजघराने को केंद्र में रखकर बनाई गई वेब सीरीज द क्राउन के अंतिम 2 सीजन में राजकुमारी डायना का किरदार निभाएगी अभिनेत्री एलिजाबेथ डेबिकी। इस सीरीज में राजकुमारी डायना का किशोरी वाला किरदार एमा कोरिट ने अदा किया था, लेकिन अब इससे आगे यह किरदार एलिजाबेथ निभाएगी। ऑस्ट्रेलियन अभिनेत्री इससे पहले नाइट मैनेजर में देखी गई थी और इन्होंने क्रिस्टोफर नॉलन की बहुप्रतीक्षित फिल्म टेनेट में भी किरदार निभाया है। एलिजाबेथ का कहना है कि राजकुमारी डायना का जज्बा, उनकी बातें और उनका काम कई लोगों के दिल में है। इस बेहतरीन सीरीज से जुड़ना मेरे लिए सम्मान की बात है। चलिए दोस्तों, इसी खबर के साथ अच्छी खबर का आज का यह अंक हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले अंक में हमारे छात्रों के साथ हम फिर से जुड़ेंगे। तब तक घर में रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।